आज से 3 साल पहले सर्दियों का मौसम था। मुंबई की तंग गलियों के अंदर एक छोटा सा घर था और उस घर की खिड़की के अंदर से सूरज की गर्म रोशनी अंदर आ रही थी और बेड के ऊपर राधिका जी लेटी हुई थी, अपना इंटरव्यू देकर आई थी। राधिका जी ने अभी अभी अपनी एमबीए खत्म करी थी। उसके खत्म करने के बाद उनकी एक भी जगह से नौकरी नहीं लग रही थी। सब लोग कह रहे थे कि भाई हमारे पास नौकरी नहीं है या आपके पास स्किल्स नहीं है। तो राधिका जी बहुत बार परेशान हो चुकी थी। उनका दिन का यही शेड्यूल था कि सुबह उठकर नौकरी की तैयारी कर कर और नौकरी की तैयारी कर कर नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाती थी और एक भी इंटरव्यू में उनका सिलेक्शन नहीं होता था। उनका एक छोटा भाई था जो पढ़ाई कर रहा था, 10वीं के उसके बोर्ड चल रहे थे, और एक पिताजी थे जो अपने सरकारी नौकरी करते थे रेलवे के अंदर, और एक माताजी थी जो एक हाउसवाइफ थी। उस दिन उनकी माताजी चाय का उबाल ला रही थी तो राधिका इतनी ज़्यादा पक गई थी कि चाय का उबाल देखकर उनको दिमाग के अंदर एक सपना आया कि जो मेरी बची कुची तनख्वाह है इसके अंदर से मैं एक चाय का ठेला चालू करूं। तो राधिका जी के बर्थडे, कुछ ही दिन पहले राधिका जी के बर्थडे पर उनके मामा जी ने उनको एक 50,000 रुपए की सोने की चेन गिफ्ट करी थी। तो अपनी माँ से छुपकर एक बाजार जाकर, मुंबई के बाजार जाकर अपनी चेन उन्होंने जाके बेच दी। चेन बेचने के बाद जो 50,000 रुपये उन पे वापस आए, उससे चुपके से ही मुंबई के अंदर एक चटोरी गली है जिसके अंदर आमने सामने दोनों जगह चाट की दुकानें लगती हैं, और जैसे ही कोई भी उस चटोरी गली के अंदर घुसता है उसको खाने की बहुत ही ज़्यादा खुशबू आती है। बहुत ही सुंदर गली है। तो वो 50,000 से वहाँ पे एक बेरोजगार चाय वाली के नाम से एक ठेला चालू किया। तो शुरुआत में तो इनको बहुत ही ज़्यादा हिचक हुई कि मैं काम चालू कैसे करूँगी, चलेगा कि भी नहीं चलेगा, और लोग हंसेंगे कि एक एमबीए करने वाली लड़की ने एक चाय का ठेला चालू कर लिया। बस यही मेला करने को लोग और रिश्तेदार कितने ज़्यादा ताने मारेंगे, रिश्तेदार ताने मार मार कर बहुत ज़्यादा पका देंगे। लेकिन बहुत ही ज़्यादा निराशा के बाद, और देखा कि आजकल लड़कियाँ कितना ज़्यादा आगे तरक्की कर रही हैं, राधिका जी ने अपने मन की मानी और वहाँ पे एक चटोरी गली के अंदर अपना एक छोटा सा ठेला चालू कर लिया। उस ठेले के अंदर ये मैगी वैगी सब कुछ देती हैं, लेकिन मेन इनका चाय देना है। और आज से 3 साल हो गए। शुरुआत में तो घर वालों ने भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, माँ बाप ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, लेकिन मन ही मन जो इनकी मम्मी जी थी वो इनकी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट में थी। इनका चाय का ठेले पे शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा ग्राहक नहीं आते थे, क्योंकि अक्सर चाय बहुत ही एक साधारण चीज़ होती है और हर जगह चाय मिल जाती है। लेकिन राधिका जी का जो स्वभाव था और जो इनकी मेहनत थी, ये देखते हुए कुछ लोग इनकी तरफ आकर्षित हुए, और शुरुआत में वो लड़कियां थीं। और राधिका जी ने शुरुआत में एक चाय के संग एक फ़ोल्डर देना चालू किया। उस फ़ोल्डर के अंदर एक कोड था। वो कोड इनके इंस्टाग्राम का लिंक था, जहाँ पे जाके कोई भी इंसान इनकी प्रशंसा कर सकता है। तो इसी तरह देखते देखते कुछ इस महीने के अंदर ही इनकी ठेल पर बहुत सारे लोग आने लगे। तो जैसी राधिका जी फेमस हुई, इन्हें बिल्कुल भी घमंड नहीं किया या कोई भी ड्रामा नहीं किया, जैसे अक्सर लोग करते हैं अपनी ठेल को चलाने के लिए ड्रामा करने लगते हैं। राधिका जी ने बहुत ही ज़्यादा नरम स्वभाव से अपनी ठेल पे काम किया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लड़कियां इनकी तरफ आकर्षित हुई और इनको सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा प्राप्त हुई। तो राधिका जी ने अपनी पढ़ाई छोड़कर, पढ़ाई में जैसे इनको जॉब नहीं मिली, उसके बाद अपने खुद के ही ठेले से एक